अब देखो हुक्स लॉ, तो यार हुक्स लॉ में बस सिंपल है कि फोर्स तुमने जितना लगाया उतना ही तुम्हें स्ट्रेन मिल जाएगा। स्प्रिंग में भी तुम यही लगाते हो, F = kx, है ना, समझा ना। x क्या होता है, एलोंगेशन होता है, जितना फोर्स लगाओगे उतना ही एलोंगेशन आएगा, है ना। तो ये हुक्स लॉ हमने वहां पे भी पढ़ा था, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब यार हुक्स रेंज में, अब मैं जो भी पढ़ाऊंगा वो इस रेंज के लिए, उस ये सब हम नहीं पढ़ते, ये बाद वाली चीजें हम नहीं पढ़ते। तो यार ये तो वैसे बच्चों वाला ग्राफ है, जो हमने एक्चुअली में पढ़ा था वो रियल वाला होता है, ये बच्चों वाला है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे ही दिखा देते हैं, उसमें दो ही चीजें दिखाते हैं। तो यार इसमें क्या है कि अगर ए से बी ये यील्ड पॉइंट है, ठीक है, यील्ड पॉइंट है, तो वैसे तुम्हें डिफॉर्मेशन मैंने दिखाया नहीं, इसको मैं परमानेंटली डिफॉर्म करके दिखाऊं। अगर मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रेन किया, देखो परमानेंटली डिफॉर्म तोड़ूंगा नहीं, बट मैंने इसको ऐसे किया, ऐसे बहुत फोर्स लगा रहा हूं, अब ये परमानेंटली डिफॉर्म हो गया, ठीक है। आज तुम्हारे लिए कुछ वेस्ट कर दिया मैंने, अभी परमानेंटली डिफॉर्म हो गया। डू यू अंडरस्टैंड दिस? तो ये वो लिमिट है, ये नहीं करना चाहिए, अभी ऐसे ही पड़ा रहेगा, ये वापस नहीं आएगा। ओके, अब हम इट्स गॉन। चलो एवरीवन, सो एवरीवन प्लीज सी, तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो इसमें जो प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट आता है ना, वो होता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। स्ट्रेस से होगा स्ट्रेन, जितना स्ट्रेस करोगे उतना स्ट्रेन होगा। तो यार ये स्ट्रेस इज इक्वल्स टू ई टाइम स्ट्रेन, ये होता है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और इसको कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, समझ गए ना। इस ई को कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं नहीं सर, हमने तो कुछ और पढ़ा है स्कूल में, हमने तो कुछ और पढ़ा है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन तो यंग्स मॉडुलस होता है। अरे यार ये वही चीज है। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी 3 टाइप के होते हैं, ठीक है ना। अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है तो यंग्स ये ई होता है यंग्स मॉडुलस, है ना। अगर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है तो इस मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को कहते हैं बल्क मॉडुलस। तो यार ई अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है, 3 टाइप के मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होते हैं। तो अब आपको ये चीज समझनी है कि इलास्टिसिटी इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है ना। जितना स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज डिफाइंड एज ई, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। सो इट इज द मेजर ऑफ मटीरियल्स इलास्टिक प्रॉपर्टीज, कोई चीज कितनी इलास्टिक है, ठीक है ना, कोई चीज कितनी इलास्टिक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको समझा दूंगा, दिमाग में घुसा दूंगा कि मेटल रॉड इज मोर इलास्टिक देन योर रबर बैंड, ठीक है ना। अब क्योंकि ये वो डिफाइन ऐसे होता है, अभी करेंगे उसको, डोंट वरी, वी विल डू दैट, है ना। वहां से ये चैप्टर एक नया मोड़ ले लेगा, नया दौर ले लेगा, जहां से मैं आपको बताऊंगा कि इसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम अप्रोच से कैसे सिंपली सॉल्व करना होता है प्रॉब्लम्स को। सो आई विल बी टेलिंग दैट इन द नेक्स्ट क्लास। आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे, डोंट वरी। तो यार देखो, जैसे मैंने बताया था, ई इज व्हाट, हुक्स लॉ के हिसाब से ई इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है ना। तो ये कैसे आता है सबको पता है, हुक्स लॉ बोलता है, हमने एक ही चीज पढ़ी है आज, पूरी एक ही मैथमेटिकल चीज पढ़ी है जो ढंग की हो। वो क्या है? वो है कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है ना। मतलब स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज ई टाइम स्ट्रेन, ई इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब ई जो है वो बहुत ही अलग अलग टाइप्स का होता है, टाइप्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब ई ये होता है यंग्स मॉडुलस वाई, ओके, ये होता है बल्क मॉडुलस बी, ठीक है, और ये होता है शेयर मॉडुलस, ठीक है ना। अब शेयर मॉडुलस के अलग अलग सिंबल्स होते हैं, उसको डिस्कस करेंगे अपन। तो बट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, y और b, ठीक है ना। शेयर मॉडुलस वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में वापस से विल कम बैक टू दिस कि शेयर मॉडुलस एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है ना। अब सुनो, y और b, और वो ईटा होता है वैसे, तो ये y है, ये b है। तो जब भी किसी बॉडी में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आता है, तो आप यंग्स मॉडुलस यूज करते हो, ठीक है ना, डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेस अप्लाइड, है ना, तो यार यहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेस अप्लाइड रिजल्टिंग स्ट्रेन, है ना, रिजल्टिंग स्ट्रेन होता है। जैसे यार यहाँ पे तुमने एक स्ट्रेस लगाया, उसकी वजह से लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हुआ, यहाँ पे तुमने स्ट्रेस लगाया तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आया, ठीक है ना। तो ये स्ट्रेन अलग अलग टाइप के हो रहे हैं। तो जो तुम्हारा रिजल्टिंग स्ट्रेन होता है ना, उसके हिसाब से तुम 3 डिफरेंट मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी लगाते हो, ठीक है ना। ये जनरली सॉलिड्स में होता है, ये जनरली तुम्हारा फ्लूइड्स में होता है, एंड दैट्स हाउ इट गोज, ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे व्हाट इज यंग्स मॉडुलस, ठीक है ना, यंग्स मॉडुलस। अब यंग्स मॉडुलस क्या होता है? ये भी एक ई होता है ना, एक तरीके से ई होता है। तो यार यंग्स मॉडुलस कहता है कि अगर किसी रॉड पे, है ना, अब ये बहुत ही प्रैक्टिकल है, अगर मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया ऐसे ऐसे ऐसे, तो देख रहा हूँ ना, इसकी देखो लेंथ बढ़ रही है। अगर मैंने ऐसे फोर्स लगाया तो बताओ यहाँ पे मेरा स्ट्रेस क्या है, जल्दी से बताओ, मेरा स्ट्रेस क्या है बच्चों, जल्दी से बताओ, इसमें स्ट्रेस क्या है। यहाँ पे मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ F, और ये एरिया क्या है, A है, ठीक है ना। तो मेरा स्ट्रेस क्या होगा, F/A, ठीक है ना, मेरा स्ट्रेस हो गया F/A। मेरा स्ट्रेन क्या है बच्चों, ये लेंथ कितने से बढ़ रही है, डेल्टा L से बढ़ रही है, ठीक है ना, डेल्टा L से बढ़ रही है। तो मैं स्ट्रेन क्या लिखूंगा, स्ट्रेन इज नथिंग बट डेल्टा L बाय द ओरिजिनल लेंथ L, है ना, बाय द ओरिजिनल लेंथ L।
तो यार स्ट्रेस पता है, स्ट्रेन पता है, तो मेरा यंग्स मॉडुलस इन दिस केस विल बी y इज इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। समझ में आ गया? तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो यार ये होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इसको यंग्स मॉडुलस कहते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे भी लिख देता हूँ। सो दिस इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड दिस इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो यार लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को आप डिफाइन करते हो एज यंग्स मॉडुलस। ठीक है ना, आपको डिफाइन करते हो एज यंग्स मॉडुलस। ठीक है ना, तो अब जल्दी से इसकी वैल्यू भी लिख देते हैं। इसकी वैल्यू होगी F/A अपॉन डेल्टा L बाय L। इसको रटना मत, इसको रटना मत, ऐसे याद रखो। मॉडुलस है ना कोई, वो क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस ये होता है, स्ट्रेन ये होता है, काम खत्म। ऐसे ऐसे याद रखना, कभी कोई रटने की जरूरत नहीं, हमेशा प्रोड्यूस करना, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, क्या चीज़ याद रखनी है वो बता दूंगा मैं तुम्हें। ठीक है, कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। यंग्स मॉडुलस फॉर सॉलिड इज गिवन एज। तो यार देखो, अब हर एक बॉडी का एक यंग्स मॉडुलस होता है। ठीक है ना, अब जैसे इसकी y की वैल्यू कुछ होगी, y मतलब कुछ हो सकती है, मतलब 32 × 10⁻³ समथिंग है ना। तो हर एक चीज की यंग्स मॉडुलस होती है। ठीक है ना, इसका एक यंग्स मॉडुलस होगा, इसका एक यंग्स मॉडुलस होगा, है ना। तो यार ये यंग्स मॉडुलस क्या, कैसे डिफाइन करते हैं इसको? y इज इक्वल्स टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो यार यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया S दे रखा है, तो यार बताओ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या है? F/S। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या हो रहा है यहाँ पे? डेल्टा L बाय L, है ना, डेल्टा L बाय L। तो यार ये हो गया आपका यंग्स मॉडुलस, ये हो गया आपका यंग्स मॉडुलस। ठीक है ना, अब एक क्वेश्चन करते हैं जल्दी से, क्वेश्चन के फॉर्म में इसको जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। अब देखो यार, एक रॉड पे आपने ऐसे ऐसे फोर्स लगा दिया, है ना, और इसमें आपको इसका एरिया भी दे रखा है एक तरीके से, क्योंकि आपको डायमीटर दे रखा है, और लेंथ भी आपको दे रखी है। क्या लेंथ नहीं दे रखी, लेंथ नहीं दे रखी, बट आपको कुछ और दे रखा है ना। आपको कितना फोर्स लगाना है कि इसकी लेंथ इतने से बढ़ जाए, इसकी लेंथ 0.1% से बढ़ जाए। ठीक है ना, तो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या गिवन है। तो अगर इसका इंक्रीज इन लेंथ, अब सुनना मेरी बात, एफ आपको निकालना है, इसका इंक्रीज इन लेंथ 0.1 है, तो इंक्रीज इन लेंथ क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, है ना, चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। ये परसेंटेज इंक्रीज है या परसेंटेज चेंज है, ये आपने एरर्स में भी पढ़ा है। ठीक है ना, इज इक्वल्स टू 0.1, ये आपको गिवन है, दिस इज गिवन टू यू। ठीक है, लिख दो यहाँ पे, दिस इज गिवन टू यू। कुछ बच्चे इसको अलग तरीके से करते हैं। ठीक है ना, कुछ बच्चे इसको अलग तरीके से करते हैं। इसको करेंगे क्या? L प्लस, मतलब जो परसेंटेज में है ना, L और लेंथ इनिशियल लेंथ फाइनल निकाल लेंगे। लेंथ इनिशियल निकाल ली, लेंथ फाइनल निकाल ली, तो वो डेल्टा L निकाल लेते हैं। फिर उनको L ऑलरेडी पता है, तो उसका डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो जो जब आप वो निकालोगे भी ना, तो यही आएगा। ठीक है, तो आपको यार यहाँ से ये पता है कि डेल्टा L बाय L, सो दिस इज गिवन टू यू। ठीक है ना, दिस इज गिवन टू यू। तो यार अब यहाँ से आ जाएगा 0.1/100। ठीक है ना, आपको ये चीज पता चल गई है ना। आपको बेसिकली इस भाई ने तुम्हें ऑलरेडी स्ट्रेन दे रखा है, एक अलग अंग्रेजी की भाषा में स्ट्रेन दे रखा है। ठीक है ना, अब आप यहाँ पे क्या करोगे? यंग्स मॉडुलस आपको गिवन है ना, तो चलो यार यहाँ पे लिखो यंग्स मॉडुलस क्या गिवन है? 9 × 10⁻10, बहुत बड़ा है ना यंग्स मॉडुलस। ओके, तो यार ये आपका है, मतलब SI यूनिट में, और आपको फोर्स निकालना है। और चलो डायमीटर भी दे रखा है, तो रेडियस क्या है इसका? इसका जो रेडियस है यहाँ पे, ठीक है, इसका जो रेडियस है विच इज गिवन एज 2 मिलीमीटर। ठीक है ना, 2 मिलीमीटर। आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस। 2 मीटर। तो यार ये इसका रेडियस है, ये इसका रेडियस है, तो आपको एरिया भी मिल जाएगा यहाँ से, है ना, एरिया भी मिल जाएगा। सो एरिया में निकाल लो, है ना, क्योंकि यंग्स मॉडुलस क्या होता है, आपको ये फॉर्मूला लगाना है, इज इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है ना, फिर आप क्या करोगे? यहाँ पे लगाओगे एक चीज़, यहाँ पे आप लिखोगे स्ट्रेस क्या होता है? F अपॉन एरिया पाई ऑफ दिस स्क्वायर। ठीक है ना, पाई ऑफ 10⁻³ का होल स्क्वायर। ठीक है ना, आपने ये वैल्यू डाल दी यहाँ पे। ठीक है ना, ये पार्टीशन बना दिया, ये वैल्यू डाल दिया आपने यहाँ पे, स्ट्रेन भी डाल दिया आपने, डेल्टा L बाय L। ठीक है ना, पाई r², इसको वहाँ पे ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है ना, बाद में सॉल्व करेंगे, पहले देख लो कि हमने क्या क्या किया है, अपॉन पाई r²। ठीक है, नाउ इट्स वेरी सॉल्वेबल, आपको ये पता है। अब देखो, यू नो दिस, यू नो दिस, यू नो दिस, यू नीड टू फाइंड फोर्स, यू नीड टू फाइंड फोर्स। ठीक है, तो आप निकाल सकते हो, चलो निकालते हैं, है ना एवरीवन, लेट्स डू दिस। तो यार y क्या होगा? 9 × 10⁻10। ठीक है, और फिर इज इक्वल्स टू f, और ये क्या चीज़ है? f अपॉन पाई r², है ना, f, और ये चीज़ तो हमें पता है ना, पॉइंट, ये 10⁻³ है, स्ट्रेन कितना आ रहा है?
ये आ रहा है तुम्हारा 10⁻⁻3, ठीक है। तो यार यहाँ पे तुम लिखोगे 10⁻⁻3 को यहाँ पे भेज दो, 10⁻⁻3 लिख दिया इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना, 4 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। सो व्हेन यू डू दिस, देखते क्या आता है, अरे सॉरी है ना। तो व्हेन यू डू दिस क्या आता है, ये 10⁻⁻9 हो गया ना, 10⁻�9, तो ये ऊपर जाएगा तो ये 10 कर देगा इस चीज़ को पूरी को, है ना। तो ये आ जाएगा 90 पाई आ रहा है यार मेरा, तो है ना 90 पाई, 360 पाई आ रहा है, सॉरी 360 पाई, क्योंकि 4 9 36, 4 9 36, तो ये 360 पाई आ गया मेरा एफ। आई होप दिस इज द राइट आंसर, ठीक है ना। लेट्स सी इफ दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। 360 पाई, हाँ 360 पाई इज द राइट आंसर, ठीक है ना। बहुत आसान, बल्क मॉडुलस की, है ना, बल्क मॉडुलस की। तो बल्क मॉडुलस को कैसे डिफाइन करते हैं? बल्क मॉडुलस विल आल्सो बी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। वॉल्यूम में क्या स्ट्रेस होता है? प्रेशर को स्ट्रेस कहते हैं, जो मतलब बेसिकली जो पानी का प्रेशर होता है और ये सारी चीजें ना। तो यार अब इसको डिस्कस करते हैं। तो यार ये देखो, तो यार इस बॉडी को हमने फ्लूइड में डाला, है ना। जैसे अगर इस बॉल को ये पानी की सरफेस है, इसको नीचे ले जा रहा हूं, तो प्रेशर बढ़ रहा है ना, तो ये कम होता रहेगा, इसकी वॉल्यूम कम होती रहेगी, क्योंकि यार यहाँ पे प्रेशर कितना है, यहाँ पे प्रेशर है P0, यहाँ पे P0 प्लस H rho g, ठीक है ना। तो प्रेशर ज्यादा होता है नीचे जाने पे, तो नीचे जाने पे प्रेशर ज्यादा होगा, तो वॉल्यूम में देखो वॉल्यूम कम हो जाएगी, डेल्टा V से कम हो जाएगी। ये वॉल्यूम डेल्टा V है, ठीक है ना, ये वॉल्यूम तुम्हारी डेल्टा V है। तो यार वॉल्यूम इतने से कम हो रही है डेल्टा V से, तो वॉल्यूम स्ट्रेन कितना है? वॉल्यूम स्ट्रेन है डेल्टा V बाय V, डेल्टा V बाय V, ठीक है ना। तो यार यहाँ पे वॉल्यूम स्ट्रेन कितना है, जल्दी से बताओ, वॉल्यूम स्ट्रेन कितना है तुम्हारा? मैं अगर ये बोलूं, चलो देखो, वॉल्यूम स्ट्रेन वो होगा तुम्हारा डेल्टा V बाय V, ठीक है ना। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, ये जो डेल्टा V है नेगेटिव होगा इन दिस केस। अगर आप एक्सेस प्रेशर डालोगे, अगर आप कोई एक्स्ट्रा प्रेशर डालोगे किसी बॉडी पे, तो उसका वॉल्यूम कम होगा, तो डेल्टा V विल बी नेगेटिव ना, क्योंकि डेल्टा V क्या होता है? V फाइनल माइनस V इनिशियल, V फाइनल इज लेस देन V इनिशियल, तो डेल्टा V नेगेटिव हो गया। एक्सेस प्रेशर देने की वजह से, एक्सेस प्रेशर देने की वजह से वॉल्यूम कम हुई, तो डेल्टा V नेगेटिव होगा, है ना। इसलिए यहां पे नेगेटिव साइन भी आता है, समझ रहे हो ना मेरी बात। इसको पॉजिटिव करने के लिए, इसको पॉजिटिव डेल्टा V, क्योंकि नेगेटिव ना, तो एक नेगेटिव एक्स्ट्रा दिया है कि ये पॉजिटिव हो जाए, है ना। तो वॉल्यूम स्ट्रेन तुम्हारा ये होता है, ठीक है ना, वॉल्यूम स्ट्रेन तुम्हारा ये होता है। तो चलो इसको नेगेटिव ही ले लो, चलो इसको नेगेटिव ही ले लो, है ना, नेगेटिव यहाँ पे नेगेटिव ले लो, या मॉड ले लो। तो अगर कंफ्यूजन नहीं करना है तो ये तुम्हारा बल्क मॉडुलस होता है। अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे बल्क मॉडुलस में सर वॉल्यूम स्ट्रेन क्या है, वॉल्यूम स्ट्रेस क्या है ना, वॉल्यूम स्ट्रेस, ठीक है ना। जैसे फ्लूइड में तो बड़ा ही सिंपल था, सॉरी सॉलिड में तो बड़ा ही सिंपल था, सॉलिड में जो प्रेशर होता है उसको स्ट्रेस बोलते थे। बट फ्लूइड में क्या होगा, फ्लूइड या गैसेस में हम जो बेसिकली स्ट्रेस आ रहा है वो प्रेशर की वजह से आता है, हर डायरेक्शन से वॉल्यूम को कम करता है या बढ़ाता है। अगर प्रेशर कम कर दोगे एकदम से, है ना, प्रेशर कम कर दोगे तो तुम फूलने लग जाओगे। समझ में आ रहा है ना, आप मेरी बात समझ रहे हो ना। जैसे अभी देखो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, अब अगर मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से थोड़ा प्रेस कर रहा है ना इसको, एटमॉस्फेयर है ना, PATM × A ऐसे फोर्स लगा रहा है। अब अगर मैं इसको वैक्यूम में रख दूं, है ना, वैक्यूम में कुछ नहीं है, कोई एयर नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, जीरो प्रेशर, वैक्यूम पैक्ट। तो जैसे मैंने इसको वैक्यूम में रखा तो ये फूल जाएगा, समझ में आ गया, ये फूल जाएगा, क्योंकि अभी प्रेशर की वजह से थोड़ा सा कंप्रेस्ड है, ठीक है ना। तो वॉल्यूम स्ट्रेस क्या होता है? तुम्हारा एक्सेस प्रेशर ही वॉल्यूम स्ट्रेस होता है, तुम्हारा जो एक्सेस प्रेशर होता है वही वॉल्यूम स्ट्रेस होता है, ठीक है ना, है ना। जैसे फोर्स अपॉन एरिया लिखते हैं ना, तो यार ये वही प्रेशर है तुम्हारा फ्लूइड का प्रेशर। चलो अब आगे बढ़ते हैं, बट एक्सेस प्रेशर समझे ना, एक्सेस प्रेशर इज द इंपॉर्टेंट थिंग। एक्सेस प्रेशर अभी समझाऊंगा एक्सेस प्रेशर का मतलब क्या है, ठीक है ना। तो बल्क मॉडुलस को कैसे, मतलब एक एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूं। चलो यहाँ पे देख लो कि यार अगर तुम ऐसे पानी में हो, ठीक है ना, यार यहाँ पे प्रेशर है P0, है ना, और ये रहा तुम्हारा पानी, ठीक है, ये तुम्हारा पानी है। अब ये तुम्हारा पानी है और अब इस पानी में तुम्हारा प्रेशर यहाँ पे कितना है, यहाँ पे प्रेशर कितना है P0 प्लस H rho g, ठीक है ना। तुम H नीचे आ गए, H नीचे आ गए, यहाँ पे प्रेशर P0 प्लस H rho g है, यहाँ पे P0 है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रेशर कितना है बताओ बच्चों। यहाँ पे तुम्हारी एक बॉल थी, यहाँ पे ना तुम्हारी एक ऐसी, ग्रीन यूज कर लेते हैं, ऐसी एक बॉल थी जो इतनी बड़ी थी, जब वो यहाँ पे आई तो वो इतनी हो गई, जब वो यहाँ पे आई वो इतनी हो गई। तो एक्स्ट्रा प्रेशर क्या था, यहाँ पे P0 था, यहाँ पे P0, ये एक्स्ट्रा प्रेशर है ना। एक्सेस प्रेशर क्या होगा यहाँ पे, तो तुम यहाँ पे क्या बोलोगे, P excess will be H rho g, ठीक है ना। तो एक्सेस प्रेशर की वजह से वॉल्यूम स्ट्रेन आया, समझ में आ रहा है ना, तो इसलिए P एक्स्ट्रा लिखते हैं। समझ गए ना मेरी बात। एक देखो एग्जाम्पल से सब कुछ समझ में आ जाता है, कभी रटना मत। बहुत सारे बच्चे गलती कर जाते हैं, ट्रस्ट मी, मैंने भी की थी, क्योंकि मैंने उस टाइम पे अपने टाइम पे विजुअलाइज नहीं किया था उसको, बट बाद में कर लिया था।
ठीक है, बाद में कर लिया था, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट 9th स्टैंडर्ड, तो बाद में बट विजुलाइज कर लिया था जब मैं 11th में आ गया था, तो आई स्टार्टेड विजुलाइजिंग दीज थिंग्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अगर ये चीज़ विजुलाइज हो गई तो बहुत फायदे में रहोगे आप, ठीक है ना। तो वो एक्स्ट्रा प्रेशर की वजह से, क्योंकि अगर सेम प्रेशर होता बच्चों, अगर मैं इस बॉल को यहाँ से यहाँ ले गया तो सेम ही तो प्रेशर है, कोई वॉल्यूम स्ट्रेन नहीं आएगा, खत्म करो कहानी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो शेयर मॉड्यूलस, अब शेयर मॉड्यूलस को पढ़ते हैं, है ना, ये इसकी खाली थ्योरी इंपॉर्टेंट है तो शेयर मॉड्यूलस मतलब अगर तुमने ऐसे ऐसे टेंजेंशियल फोर्स मारा है ना, और ऊपर का एरिया ए है, तो यार शेयर मॉड्यूलस क्या होगा, समझ रहे हो ना। ये एक ऐसी बॉडी है, उस पर तुमने फोर्स ऐसे लगाया तो ये देखो स्ट्रेन आ गया, थीटा का स्ट्रेन आ गया, थीटा का स्ट्रेन आ गया इसमें। तो बताओ शेयर स्ट्रेन क्या है, यहाँ पे ईटा बोलते हैं इसको, एवरीवन प्लीज मेक अ नोट, इसको ईटा बोलते हैं। जैसे बल्क मॉड्यूलस को बी बोलते हैं, यंग्स मॉडुलस को y बोलते हैं, ये होता है शेयर स्ट्रेन, है ना। शेयर स्ट्रेन होता है तो शेयर मॉडुलस होता है ना, मॉडुलस। शेयर मॉडुलस क्या होता है इसमें, देखो इसमें इस चीज की इलास्टिसिटी देखना, इस चीज की इलास्टिसिटी देखना कि ये कितना ऐसे ऐसे स्ट्रेन ले सकता है एंड ऑल दैट, है ना। सो दैट डिपेंड्स ऑन द फोर्स एंड एवरीथिंग ना। तो तुमने कितना शेयर स्ट्रेस दिया इसको, F अपॉन दिस एरिया, टेंजेंशियल फोर्स, तो ये हो गया F अपॉन एरिया, ये हो गया शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन। तो बेसिकली ई होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, बट अगर शेयर वाला केस है तो शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन, दैट इज शेयर मॉड्यूलस, ठीक है ना। तो शेयर स्ट्रेन कितना होगा, जल्दी बताओ शेयर स्ट्रेन कितना होगा, अब ये भी बताओ। शेयर स्ट्रेन विल बी थीटा, ठीक है ना, थीटा, ये पढ़ा था ना हमने थीटा, और वो क्या होता है x बाय एच अगर थीटा स्मॉल है, बिकॉज देन थीटा विल बी इक्वल टू tan थीटा दिस अपॉन दिस, अगर थीटा छोटा है तो, अगर थीटा बड़ा है तो वही है आगे बढ़ते हैं, है ना। तो एवरीवन इज क्लियर अबाउट दिस ना, F अपॉन ए अपॉन थीटा, ठीक है। ये शेयर स्ट्रेस की वैल्यू तुमने लिख दी F बाय ए, और शेयर स्ट्रेन तो थीटा है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है समझना। अब दूसरी चीज कंप्रेसिबिलिटी ऑफ अ मटेरियल, कभी कभी ना इस पे भी सवाल आ जाता है, कभी कभी ना डायरेक्टली नहीं गिवन होता है कि बल्क मॉडुलस, वो तुम्हें कंप्रेसिबिलिटी दे देते हैं, कंप्रेसिबिलिटी को C बोलते हैं, ठीक है ना। अब समझो यार, इसको लॉजिकली समझो, कुछ इसमें रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली ये होता है कंप्रेसिबिलिटी इज 1 बाय बल्क मॉडुलस, उल्टा होता है उसका, ठीक है ना, उल्टा होता है इसका। तो मतलब बल्क मॉडुलस और कंप्रेसिबिलिटी, अब इसको फील से समझते हैं। ये चीज कंप्रेसिबल है, इसको तुम कंप्रेस कर सकते हो, तो इसकी कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा है ना, ज्यादा है ना। ओ ये कंप्रेस नहीं हो रहा, इसकी कंप्रेसिबिलिटी कम है इसकी कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेस नहीं हो रहा है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अब उल्टा देखो, है ना, ये बहुत बल्कि है यार, इसको कंप्रेस नहीं कर पा रहा मैं, है ना, मोटा है साला, है ना, इसको मैं पतला नहीं कर पा रहा, इसको मैं कर पा रहा हूं, है ना। तो इसका बल्क मॉडुलस इसका ज्यादा है, इसका बल्क मॉडुलस कम है, बट इसकी कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा थी। मतलब बेसिकली इट इज एन इनवर्स, समझ गए ना मेरी बात। ये कंप्रेसिबल है, ये कम कंप्रेसिबल है, ये थोड़ा कम है ना, इसका बल्क मॉडुलस ज्यादा है, ये ज्यादा कड़क है तुम्हारा, ठीक है ना, समझ में आ गया, है ना, ठीक है बढ़ते हैं। तो समझ में आ गया ना, आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस। तो ये उल्टा ही होता है, तो C इज 1 बाय बी, तो C को तो बेसिकली ऐसे याद रखना कि कंप्रेसिबिलिटी कहीं भी देख लेना, वो बल्क मॉडुलस का उल्टा होता है, 1 बाय बी होता है वो, ठीक है ना, ऐसे याद रख देना, 1 बाय बी होता है ना, BC इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, सिंपल। तो C इज इक्वल्स टू 1 बाय बी, तो यार ये वही चीज तो हो गई, ये फॉर्मूला है ना, क्योंकि हमने पढ़ा था कि बल्क मॉडुलस क्या होता है, बल्क मॉडुलस हमने पढ़ा था, ये होता है -P(XS), है ना। ये नेगेटिव क्यों आता है ये भी पता है ना, ये नेगेटिव क्यों आता है ये भी पता है, अपॉन डेल्टा V बाय V, ठीक है ना। आपको पता है कि ये बल्क मॉडुलस होता है, ठीक है ना। या हमने जैसे पढ़ा था, इसमें मॉड लगा देते हैं, क्योंकि हमें नाटक नहीं चाहिए, है ना, नेगेटिव का नाटक नहीं चाहिए, तो हमें नहीं पता कि डेल्टा V क्या है, हमने बस ये मॉड लगा दिया यहाँ पे, बस ये मॉड लगा दिया, या नेगेटिव लगाओ चुपचाप, है ना, या नेगेटिव लगाओ, क्योंकि तुम्हें पता है एक्सेस प्रेशर की वजह से वॉल्यूम कम होगी, एक्स्ट्रा प्रेशर दोगे तो वॉल्यूम कम होगी, ठीक है ना। प्रेशर कम करोगे है ना, प्रेशर हटाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगी, ठीक है ना। तो आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस, ठीक है ना। तो बेसिकली यही तो मैं इतनी देर से यही तो समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर मैं फोर्स ऐसे लगाऊंगा तो लेंथ बढ़ेगी, अगर फोर्स ऐसे लगाऊंगा तो लेंथ घटेगी। तो यार बेसिकली ये दो धारी तलवार होती है, हर मतलब सवाल पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो अब आप ये देख लो कंप्रेसिबिलिटी, और मतलब जैसे अब ये देखो, ये कंप्रेस नहीं हो रहा है ना, ये बल्कि है, ये ज्यादा बल्कि है ना, तो इसका बल्क मॉडुलस ज्यादा है, इसका बल्क मॉडुलस कम है, ठीक है ना। जो सख्त होते हैं ना उनका बल्क मॉडुलस ज्यादा होता है, ठीक है ना। जिम जाते हो तो मैं ऐसे कोई दबा नहीं सकता ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो एवरीवन नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस, तो यार ये क्वेश्चन है, व्हेन अ मेटल ब्लॉक, अब देखो यहाँ पे क्या है, व्हेन अ मेटल ब्लॉक इज प्लेस्ड इन अ वैक्यूम चेंबर। अब ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, बड़ा आसानी से होगा, बड़े प्यारे सवाल होते हैं। यहाँ पे प्रेशर कितना है, 0 है ना, यहाँ पे प्रेशर है 0, अंदर 0 प्रेशर है, बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एक्स्ट्रा प्रेशर आ गया ना यहाँ पे, देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो उसको कंप्रेस कर रहा होगा, प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर इनटू छोटा एरिया, है ना, ऐसे।
तो आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, प्रेशर नहीं था फिर एकदम से प्रेशर आ गया, तो ये भाई तुम्हारा पतला हो गया, ठीक है ना, प्रेशर की वजह से। ये वैक्यूम चेंबर था, ये ऐसे था, तो तुम्हें समझ में आ गया, ठीक है। ये तुम्हें गिवन नहीं होगा, तो ये तुम्हें बनाना पड़ेगा। ओके, व्हेन अ मेटल ब्लॉक इज प्लेस्ड इन अ वैक्यूम चेंबर फ्रॉम नॉर्मल एटमॉस्फेयर, ठीक है ना, वैक्यूम चेंबर अवे फ्रॉम नॉर्मल एटमॉस्फेयर, फाइंड द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, है ना, फाइंड द फ्रैक्शनल चेंज इन इट्स वॉल्यूम। हाँ, एक मिनट, वैक्यूम चेंबर फ्रॉम, ओके ओके ओके, उल्टा है, सॉरी उल्टा है ना। व्हेन अ मेटल ब्लॉक इज प्लेस्ड इन वैक्यूम चेंबर फ्रॉम नॉर्मल एटमॉस्फेयर, तो बेसिकली तुम इसको इसके अंदर डाल रहे हो, ठीक है ना, तुम इसको नॉर्मल एटमॉस्फेयर से वैक्यूम चेंबर में डाल रहे हो, ठीक है। तो तुम्हें अब बताना है, या उल्टा भी कर ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। फाइंड द फ्रैक्शनल चेंज इन इट्स वॉल्यूम, है ना, तुम्हें फ्रैक्शनल चेंज निकालना है वॉल्यूम में, है ना। अब फ्रैक्शनल चेंज क्या होता है तुम्हें सबको पता है, ये चेंज होता है इन वॉल्यूम, सबको पता है, एरर में सीखा था, ये चेंज इन वॉल्यूम होता है, ये फ्रैक्शनल चेंज होता है वॉल्यूम में, ठीक है ना, ये फ्रैक्शनल चेंज होता है वॉल्यूम में, ठीक है ना। तो यार ये फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम जो है वो तुम्हारा ये है, ठीक है, तो तुम्हें ये निकालना है, ठीक है ना। आई होप एवरीवन हैज गॉट इट, फ्रैक्शनल चेंज इन इट्स वॉल्यूम। तो तुम्हें ये भी दे रखा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है। अब जल्दी से बताओ एक्स्ट्रा प्रेशर कितना है, जल्दी से बताओ यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रेशर कितना है। बल्क मॉडुलस वाला फंडा लगाएंगे, ठीक है ना, बल्क मॉडुलस वाला फंडा लगाएंगे। तो तुम यहां से यहां गए, ठीक है, तो एक्सपैंड हुआ, ठीक है ना, जब तुम यहां से यहां गए तो एक्सपैंड हुआ। तो जल्दी से मुझे बताओ एवरीवन, है ना, हम ये फॉर्मूला लगाने वाले हैं, बी इज इक्वल्स टू पी एक्सएस अपॉन डेल्टा वी बाई वी। सिंपल लगाते हैं ना, इसमें हम उल्टा सीधा कुछ नहीं कर रहे, सिंपल लगा रहे हैं। तो एक्सेस प्रेशर कितना है, इन दोनों को देखो और बताओ पी एक्सेस कितना है, पी एटीएम माइनस जीरो, पी एटीएम माइनस जीरो, है ना। बुक्स में डायरेक्टली लिखा होता है तो बच्चे सोचते हैं कि यार ये एक ही प्रेशर दे रखा है, यही होगा एक्सेस प्रेशर, बट डिफरेंस, प्लीज फील द डिफरेंस, है ना, फ्लूइड में आके फंसते हैं फिर वो। तो एक्स्ट्रा प्रेशर कितना होगा जल्दी बताओ, है ना। बल्क मॉडुलस भी तुम्हें दे रखा है, बल्क मॉडुलस भी तुम्हें दे रखा है ना। तो तुम इसको जब यूज करोगे, तो जब तुम इसको यूज करते हो तो देखो क्या आता है, 1.25 लिखा है ना यहाँ पे, तो 1.25 क्या होता है, 5/4, है ना, इसको ये होगा 5/4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 11, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बल्क मॉडुलस को 5/4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 11, और इसको मैं ऊपर ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। इसको, ये तुम्हें गिवन है, ये तुम्हें पता है, तो तुम ये निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो, सिंपल सवाल है यार, है ना। तो इनटू डेल्टा वी बाय वी, फ्रैक्शनल चेंज जो तुम्हें निकालना है, इज इक्वल्स टू पी एक्सेस, पी एटीएम कितना गिवन है, 10 रेज़ टू द पावर 5, ठीक है ना, दिस इज गिवन एज 10 रेज़ टू द पावर 5, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ गया। तो तुमने ये लगाया, अब जल्दी से निकाल लो। जब तुम ये निकालोगे तो तुम देख रहे हो कि 4/5 हो रहा है, विच इज 0.8, तो तुम्हें दिख गया कि 8 आएगा आंसर में, ठीक है ना, 8 आएगा आंसर में। तो तुम ये निकाल सकते हो, डेल्टा वी बाय वी इज इक्वल्स टू 0.8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5 माइनस 11, 5 माइनस 11 कितना होता है, 6 माइनस 6। तो यार जब तुम ये बेसिकली इसके बराबर है, ठीक है ना, 8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 7, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसको लिख देते हैं 8 इंटू, दिस इज योर बल्क मॉडुलस इन एसआई यूनिट, है ना, सॉरी बल्क मॉडुलस नहीं, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। बहुत आसानी से तुमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया बाय द डेफिनेशन ऑफ बल्क मॉडुलस। तो जब भी कभी भी फंस जाओ ना, तो देखो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, तो बल्क मॉडुलस कैसे याद रखोगे, वॉल्यूम स्ट्रेस प्रेशर होता है, पी एक्सेस, आंखें बंद करो, हमेशा प्रोड्यूस कर लो, कभी भी इसको भी रटने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा प्रेशर अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, डेल्टा वी बाय वी, खत्म कहानी, ठीक है। ओके, अब एक और सवाल देखते हैं, फिर आपके कॉन्सेप्ट्स पूरी तरीके से खुल जाएंगे। तो दीज आर वेरी वेरी गोल्डन प्रॉब्लम्स, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, इससे आपके कॉन्सेप्ट्स फंडे बड़े स्ट्रांग हो जाते हैं, ठीक है ना। यू फील द सब्जेक्ट, दिस इज अ रबर बॉल, है ना, दिस इज अ रबर बॉल एंड यू टेक इट डाउन अ डेप्थ ऑफ 200 मीटर्स। एक लेक में तुम उसको नीचे ले जा रहे हो, है ना, तुम नीचे ले जाओगे, तो बेसिकली प्रेशर बढ़ रहा है ना, तो ये इसकी वॉल्यूम भी कम हो रही है ना, प्रेशर बढ़ता जा रहा है तो वॉल्यूम भी कम हो रही है, फील करो। तो यार पहले बॉल ऐसी थी, ये गिवन नहीं होगा तुम्हें, विजुअलाइज करो इसको, है ना, विजुअलाइज करा रहा हूं मैं तुम्हें, ठीक है ना। तो यार यहाँ पे प्रेशर है पीएटीएम, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है तो इसकी वॉल्यूम कम हो गई, है ना। तो पहले प्रेशर लिख दो, है ना एवरीवन, पहले यहाँ पे प्रेशर है पीएटीएम, और यार यहाँ पे प्रेशर कितना है, पीएटीएम प्लस एच रो जी, ये यहाँ का प्रेशर गोले में, यहाँ का प्रेशर गोले में। एक्स्ट्रा कितना है प्रेशर, सबको पता चल गया ना, वॉल्यूम स्ट्रेन हो रहा है, बल्क मॉडुलस का सवाल है,
तुम्हें निकालना ही यही है, बल्क मॉडुलस, ठीक है ना, फाइंड द बल्क मॉडुलस निकालना है तुम्हें, है ना। तो बल्क मॉडुलस होता क्या, लिखो चुपचाप, बल्क मॉडुलस इज वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, ठीक है ना, P एक्सेस अपॉन डेल्टा V बाय V। ओके, अब देखो एक्स्ट्रा प्रेशर तुम्हारा पॉजिटिव में ना, एक्स्ट्रा है इसमें, है ना, उस टाइम पे कुछ उल्टा हो रहा था वहां पे, तो देखो, बट हम तो यार मॉडुलस के साथ खेल रहे हैं, हमें कोई पंगे नहीं चाहिए लाइफ में, है ना। तो एक्स्ट्रा प्रेशर बताओ यहाँ पे इन दोनों को देख के, एक्स्ट्रा कितना प्रेशर है, एक्सेस प्रेशर कितना है, P एक्सेस विल बी H रो जी, है ना। दिस माइनस दिस, इनका डिफरेंस एक्सेस कितना हुआ, H रो जी, ठीक है ना, दिस माइनस दिस, तो आपका ये P एक्सेस आ गया, है ना। तो चलो इसको लिखो H रो जी अपॉन डेल्टा V बाई V, है ना। तो यार इसमें कुछ गिवन है क्या, हाँ, वॉल्यूम डिक्रीजेस बाय, अब तुम्हें ये भी गिवन है कि वॉल्यूम डिक्रीजेस बाय 0.1%, है ना। कोई नहीं, बहुत बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। वॉल्यूम डिक्रीज इन वॉल्यूम क्या है, डेल्टा V, ये फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम होगा, परसेंटेज चेंज भी लिख देते हैं क्योंकि परसेंटेज में गिवन है ना, ये फ्रैक्शनल चेंज है वॉल्यूम में, परसेंटेज चेंज इनटू 100 करते हैं, ठीक है ना। हमने ये एरर्स में बहुत अच्छी तरह से किया है, ये फ्रैक्शनल चेंज कहते हैं या रिलेटिव चेंज कहते हैं इसको, इनटू 100 परसेंटेज, क्या गिवन है 0.1, लिख दो चुपचाप यहाँ पे, है ना, 0.1, है ना, बहुत बढ़िया। थोड़ा लंबा तरीका क्या होता है इसको निकालने का, मैं बताता हूँ। लंबा तरीका ये होता कि तुम V इनिशियल को V मान लो, V फाइनल को फिर तुम निकालते, V फाइनल वुड बी V माइनस, है ना, 0.99 जो भी इससे आता है ना, 99.9 जो देख रहे हो ना आप, 100 माइनस वो फाइनल वॉल्यूम भी निकाल लेते उसमें, फिर डेल्टा V निकालते हैं, है ना, अपॉन V करते हैं, है ना, फिर तुम्हारा वही आ जाता, बेसिकली यही आ जाता जो मैंने वहाँ पे लिखा है 0.1, ठीक है। थोड़ा दिख नहीं रहा है, इसको थोड़ा दिखा देते हैं तुम्हें, ठीक है ना, इसको रुको, 0.1 इज इक्वल्स टू 0.1, है ना, दिख रहा है। तो यार ये 0.1 गिवन है, तुम्हें गिवन है, तो यार यहाँ से डेल्टा V, ये 1/100 कर देते हैं, डेल्टा V बाई V इज 10 रेज़ टू द पावर -3। आई होप एवरीवन कैन सी दिस, सो दिस इज गिवन टू यू। फाइंड द बल्क मॉडुलस, आए यार सिंपल हो गया सवाल। H क्या गिवन है 200, H क्या गिवन है 200, H इज गिवन एज 200, ठीक है ना। रो भी गिवन है, रो ऑफ लिक्विड क्या है 1000, है ना, रो ऑफ लिक्विड 1000 होता है, ठीक है ना, अपॉन डेल्टा V बाय V, ठीक है ना। तो अब जब मैं इसको थोड़ा यहाँ पे ले आते हैं इसको, ठीक है ना, तो बल्क मॉडुलस इज इक्वल्स टू H रो जी, H इज 200, रो इज 1000, G इज 10 अपॉन डेल्टा V बाई V 10 रेज़ टू द पावर -3, ठीक है ना। तो ये 2 इंटू कुछ बड़ा आ रहा है ना, 2 इंटू कुछ बड़ा आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9 इज द बल्क मॉडुलस इन SI यूनिट्स, हमने किसी और यूनिट में नहीं गए।